नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में सियासी महाभारत की। महाराष्ट्र में मंदिर को लेकर शुरू हुई सियासी महाभारत अब हिंदुत्व तक जा पहुंची है। अब ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि शिवसेना हिंदुत्व की हिमायती है या फिर नहीं। महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोलने को लेकर बीजेपी और शिवसेना में घमासान है। इस घमासान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब से कूद पड़े हैं तब से शिवसेना और कोश्यारी के बीच बयानों के बाण चल रहे हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद शिवसेना ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए राज्यपाल कोश्यारी पर हमला किया है। मुखपत्र में लिखा है कि राज्यपाल ने आ बैल मुझे मार जैसा व्यवहार किया है, लेकिन वे ये कैसे भूल गए कि यहाँ बैल नहीं बल्कि शेर है। शिवसेना के मुखपत्र में बीजेपी और राज्यपाल पर खूब तीर छोड़े गए हैं। अब सवाल है कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे को हथियाने के लिए बीजेपी और शिवसेना में होड़ लगी है? क्या बीजेपी शिवसेना को हिंदुत्व के बहाने घेरने में लगी हुई है? क्या हिंदुत्व से दूरी बनाना उद्धव की मजबूरी है? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर महाभारत जारी है। अब इस जंग में शिवसेना का मुखपत्र सामना भी कूद गया है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, जिसमें उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर तंज कसे गए थे। अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्यपाल पर सवाल उठाए गए हैं। सामना में लिखा गया है कि राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति को कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भगत सिंह कोश्यारी ने दिखा दिया है। मुखपत्र में लिखा गया है कि राज्यपाल ने आ बैल मुझे मार जैसा व्यवहार किया, लेकिन वे ये कैसे भूल गए कि यहाँ बैल नहीं बल्कि शेर है। करीब 30 साल तक शिवसेना और बीजेपी एक रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई ने अब दोनों को लगभग दुश्मन के अंदाज में आमने सामने ला दिया है। मंदिर के बहाने राज्यपाल कोश्यारी के बीजेपी के पक्ष में बैटिंग करने से शिवसेना आग बबूला हो रही है। देश तो चलता है संविधान से, जो संविधान सेक्युलर है। अब जब शपथ लेते हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो आपको ये सेक्युलर धर्म का पालन तो करना पड़ता है सबको। तो राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री के सेक्युलर होने पर सवाल उठाते हैं तो राष्ट्रपति जी ने यही सवाल राज्यपाल जी को पूछना चाहिए कि आप सेक्युलर है या नहीं। प्रधानमंत्री जी को भी पूछना चाहिए। ठीक है, बात मंदिर की नहीं है, बात पूरे देश की लॉकडाउन और अनलॉक की। पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को मंदिर खोलने को लेके। उस भाषा पे आपत्ति हम लोगों ने जताई थी और पवार साहब ने मुख्यमंत्री के पत्र को लेके प्रधानमंत्री को भी पत्र द्वारा सूचित किया था। लोकतांत्रिक ढांचे में संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की चीज़ें उचित नहीं है। हमें लगता है कि देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की सबकी मर्यादाएं तय है और सबको उसी मर्यादा के भीतर काम करना चाहिए। राज्यपाल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया, लेकिन अब उसने सामना के जरिए अपनी भड़ास निकाली है। शिवसेना ने सामना में लिखा, श्रीमान कोश्यारी कभी संघ के प्रचारक या बीजेपी के नेता रहे भी होंगे, लेकिन आज वो महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के राज्यपाल हैं। लगता है वे इस बात को अपनी सुविधा अनुसार भूल गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता रोज सुबह सरकार की बदनामी करने की मुहिम शुरू करते हैं, ये समझा जा सकता है, लेकिन उस मुहिम का कीचड़ राज्यपाल अपने ऊपर क्यों उड़वा लेते हैं? बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुकी है, ये बड़ी पीड़ा है, लेकिन इससे हो रहे पेट दर्द पर राज्यपाल द्वारा हमेशा लेप लगाने का कोई अर्थ नहीं है। यह पीड़ा आने वाले 4 साल तो रहने ही वाली है। शिवसेना ने सामना में कहा कि मुख्यमंत्री ने विशेष ठाकरे शैली में राज्यपाल को कड़ा उत्तर दिया है। अब देखना है कि इसका जवाब बीजेपी किस शैली में देती है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में जो आज हम विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो विषय यही है कि महाराष्ट्र में आखिर इतनी खींचतान क्यों। अब सवाल यही है कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे को हथियाने के लिए बीजेपी और शिवसेना में ये होड़ लगी हुई है। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विश्वास पाठक जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विश्वास जी, बहुत स्वागत है आपका। और भी तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल ये मुद्दा बेहद बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महाराष्ट्र में
जिस तरह से गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके बाद आपको याद है कि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया देश में और उसको खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की गई। दरअसल सवाल इस बात को लेकर उठ रहा था कि जब मदिरा की दुकानें खोल दी गई तो आखिर मंदिर को खोलने में क्या हर्ज है? क्यों शिवसेना मंदिर को नहीं खोल रही है? क्यों सिद्धि विनायक मंदिर समेत तमाम मंदिरों को नहीं खोला गया है ताकि लोग जाकर पूजा अर्चना कर सके? ऐसे में हिंदुत्व का मुद्दा ये पूरा रंग लेता गया और ऐसे में जाहिर तौर पे जब बीजेपी का आंदोलन और आगे बढ़ा तो इसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे के सेकुलरिज्म पर सवाल उठा दिए और ऐसे में सवाल वहां उठे और उसके बाद जो सियासी बवंडर है वो बढ़ता ही चला गया। इसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सामना में एक लेख लिखा गया जिसमें भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन ऐसे में इस बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि क्या इस विषय को भुनाकर उठाकर क्या हिंदुत्व के मुद्दे को हथियाने की कोशिश की जा रही है? क्या बीजेपी शिवसेना को हिंदुत्व के बहाने घेरने में लगी हुई है? ये विषय इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में किस तरह से चुनाव हुआ और उसके बाद जो नतीजे सभी के सामने आए, उसके बाद किस तरह से सरकार बनी, ये सभी के सामने है। चले इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। वेंकट केशरी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सीधे वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक सवाल इस बात को लेकर है वेंकटेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो विषय है, क्या इस विषय पर बीजेपी शिवसेना हिंदुत्व के बहाने कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश में लगी है शिवसेना को? जो ये विषय है, क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा हथियाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि जहाँ एक तरफ बीजेपी आंदोलन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह कोश्यारी ये पत्र लिख देते हैं? कैसे देखते हैं? ऐसा है कि यहाँ महाराष्ट्र में तो हिंदुत्व का इश्यू नहीं है। यहाँ 3 सवाल है। एक कोरोना है, दूसरे लोगों के जॉब जा रहे हैं उसके बारे में है, तीसरा है जो प्राइस है, यानी एक तरफ जॉब जा रहे हैं, मार्केट ठंडा है, अभी नवरात्रि 2 दिन के बाद भी शुरू हो रही है यहाँ, तो हिंदुत्व का ये इश्यू नहीं है। बीजेपी जो कर रही है कि उनको लगता है कि हम शिवसेना को डिस्क्रेडिट करेंगे हिंदुत्व के इश्यू पे, लेकिन उससे उनका नंबर नहीं मिलेगा और वो राज्य गवर्नर साहब को फंसा रही है। गवर्नर का जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे गवर्नर रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे, ब्रह्मानंद रेड्डी रहे, सुब्रमण्यम रहे, पीसी अलेक्जेंडर रहे, एसएम कृष्णा रहे, तो किसी ने भी पॉलिटिकल कॉज के लिए गवर्नर का ऑफिस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो बीजेपी करवाना चाहती है। दूसरा, शायद कोश्यारी साहब को लगता होगा कि भाई अपने आप नंबर बढ़ाएंगे तो शायद कैबिनेट में आ जाएंगे, लेकिन जो भी हो इससे बीजेपी और अलग थलग हुई है, क्योंकि मंदिर खोलना ये प्रायोरिटी अगर है तो उससे ज्यादा प्रायोरिटी है कि कोरोना से ज्यादा महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा नंबर है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो महाराष्ट्र वैसा ही बदनाम हुआ है कि इतना बड़ा बम्बई शहर है लेकिन कोरोना है, पुणे में अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र के गांव में फैल रहा है। उस समय अगर आप चाहते हैं कि भाई ये मंदिर का इश्यू लेके हम हमारे वोट बैंक मजबूत करेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं उनके नहीं, आपने कहा कि बीजेपी ऐसा कराना चाहती है, लेकिन केसरी साहब ये तो अक्सर देखा गया है ना कि जब जिस की भी सरकार होती है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है केंद्र में, वो कहीं ना कहीं हथियार की तरह राज्यपाल का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अक्सर हमने देखा है। लेकिन ये करने की जरूरत क्या है? गवर्नर का इस्तेमाल कब होता है? जब नंबर्स कम ज्यादा होते हैं। गवर्नर कब नंबर्स अगर असेंबली के कम ज्यादा होते हैं और रूलिंग पार्टी को यानी अपोजिशन को या बीजेपी को लगता है कि हम सरकार बनाएंगे, उस समय गवर्नर का रोल होता है, जो जैसा रोल ये अपने राजस्थान के गवर्नर ने किया था, लेकिन वो चला नहीं है। उन्होंने चलाया था, वो कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन अगर अभी नंबर कुछ नहीं है, बीजेपी के पास में नंबर नहीं आ रहे और हिंदुत्व का इश्यू ले रहे, तो
उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर, और भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं लौटूंगी आपके पास। विश्वास पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विश्वास जी बहुत स्वागत है आपका। महेश तापसे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं अब विश्वास पाठक जी का। सर अभी वेंकटेश केसरी जी को आप सुन रहे होंगे, उनका ये कहना है कि बीजेपी ये करवाना चाहती है, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना चाहती है, बीजेपी शिवसेना को घेरना चाहती है, जबकि ये बहुत अहम मुद्दा नहीं है। अगर जनता को लुभाना है तो आपको बेसिक मुद्दों पर आगे बढ़ना होगा, लेकिन ये हिंदुत्व के मुद्दे को हथियार बनाना क्या वाकई सही है? नेहा जी, बीजेपी के लिए हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व ये तो हमारी एक जीवन शैली है। और पालमपुर में हमारा जो अधिवेशन हुआ था, उस वक्त से राम जन्मभूमि से लेकर हिंदुत्व की हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है। विषय ऐसा कि महाराष्ट्र में जो 10-11 महीने से एक अप्राकृतिक ऐसी सरकार बनी है, ये सरकार पूरी तरह से फेल होगी, निकम्मी है। पहले दिन से कोरोना में सबसे ज्यादा जो मरीजों की संख्या है महाराष्ट्र में है, मृत्यु दर महाराष्ट्र में है, और ऐसे वक्त उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। इस समय उन मुद्दों को लेके आप कहाँ सड़कों पे आए? आप तो मंदिर को खुलवाने के लिए सड़कों पे आए ना, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये मंदिर का मुद्दा अब हिंदुत्व में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जब सेकुलरिज्म पर सवाल उठाए जाते हैं, जब राज्यपाल इसमें आ जाते हैं, तो क्या नहीं लगता कि संवैधानिक पद पर मौजूद व्यक्ति को कम से कम राजनीतिक इस तरह के आंदोलन में या फिर राजनीतिक जो गतिविधियां चल रही है उसमें नहीं आना चाहिए? नेहा जी, आप देखिए हिंदुस्तान में सभी राज्यों में करीब करीब मंदिर खुल गए हैं। महाराष्ट्र में मंदिरालय खुल गए हैं, महाराष्ट्र में मेट्रो चल रही है, मोनोरेल चल रही है, मॉल चल रही है, सब कुछ चल रहा है। केवल मंदिरों के लिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मंदिर की सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, मंदिर से जुड़ी 25 लाख लोगों का रोजगार है, उससे जुड़ी इकोनॉमी है। ये जनता की मांग लेकर हम रास्ते पे आए हैं, इसमें हिंदुत्व का कोई विषय नहीं है। और राज्यपाल ने भी उनको लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि जितने भी धार्मिक स्थल है उसको खोला जाए। ठीक है, इसमें हिंदुत्व का कोई मसला नहीं है। लेकिन महेश तापसी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश तापसी जी, विश्वास पाठक जी को आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें हिंदुत्व का तो कोई मसला नहीं है। क्यों शिवसेना को बार बार ये लगता है कि हिंदुत्व के मसले को भुनाने और उठाने की कोशिश की जाती है, लिहाजा हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल पे सभी आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, ये महाराष्ट्र को अनलॉक फेज में लाने के लिए बहुत ही जटिल प्रयत्न कर रही है। अब हमारे सामने दो समस्या, एक अनलॉक होने के बाद वहाँ पे कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ना नहीं चाहिए, दूसरा जो हमारी इकोनॉमी आउट ऑफ ट्रैक हो चुकी है, पूरे हिंदुस्तान की हो चुकी है, वो वापस ट्रैक पे लाने के लिए क्या उपाय योजना करनी थी, वो सारी चीजें। पहले फेज में जब अनलॉक हुआ तो जो छोटी छोटी दुकानें थी, जो सब्जी मंडी से लेकर दूध और बाकी जो भी सारी छोटी छोटी दुकानें थी, उनको हमने रीओपन करके उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की। देखिए, आज भी मुंबई की लोकल ट्रेनें बंद है, मेट्रो का जरूर उन्होंने रिहायत किया मेट्रो के बारे में 15 तारीख से आज से, लेकिन लोकल ट्रेन बंद है। स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन रूप से ही आज शिक्षा ले सकते विद्यार्थी, और हम खुद चाहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा लोगों की आस्था का विषय हो, उस विषय के अंदर हम लोगों को जल्द से जल्द मंदिर और मस्जिद आने की अवसर दें, उनको खोलने का प्रावधान करें। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंदिर ये विषय को लेके बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है। मैं जानता नहीं उनके पीछे उनका क्या मकसद है। आप देख रहे हैं कि पूरे अभी कोरोना जिस प्रकार से का फैला हुआ है, जो रिपोर्ट आ रही है, शायद वो फेज वापिस आ जाए कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको वापिस कोरोना होने की एक संभावना निर्मित हो चुकी है, जिसके बारे में आज सभी वर्तमान पत्रों ने भी लिखा है कि वापिस रिकरेंस ऑफ कोरोना वहां पे लोगों को हो रहा है। और जहां तक एक दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि मधुशाला आपने खोल ली, बार आपने खोल लिए, रेस्टोरेंट आपने खोल लिए, तो मंदिर क्यों नहीं खोल रहे? तो सबसे पहले तो ये उनको समझ लेना चाहिए कि मंदिर और मधुशाला में बहुत फर्क है। हम मंदिर और मधुशाला को समान नहीं मानते, तो आप कृपया करके मंदिर की तुलना
मधुशाला के साथ मत कीजिए। अपने आप को एक हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हैं और मंदिर की तुलना मधुशाला के साथ करते हैं, बहुत ही गलत नहीं है। सर, सवाल इस बात को लेकर है ना कि गैदरिंग तो हर जगह होती है। क्या आपको नहीं लगता कि मधुशाला में गैदरिंग नहीं होती, मदिराशाला में गैदरिंग नहीं होती, तो फिर मंदिर ही क्यों बंद? नेहा जी, मैं पूरी बात कर लूं जी। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज को उससे दूर करना चाहिए। जहां तक बार की बात है या मधुशाला की बात है, वहां पे जितनी गैदरिंग होती है बहुत, उसकी संख्या बहुत कम है कंपेयर टू द नंबर ऑफ डिवोटीज विच गो वेल विजिट टेम्पल। अब जैसे नवरात्रि का पर्व आएगा, महाराष्ट्र में बहुत सिद्धपीठ है जहाँ पे नवरात्रि के समय यात्राएं लगती है और लाखों भाविक, लाखों डिवोटीज वहां पे जाते हैं। वो एक इलाका, जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाता है या बाहर में जाता है तो अपने घर के आस पड़ोस के बाहर में या रेस्टोरेंट में जाएगा, कोई बम्बई से दिल्ली के वहां पे बाहर में नहीं जाएगा, या कोई मतलब इंटरस्टेट या 25-50-100 किलोमीटर ट्रैवल करके नहीं जाएगा। लेकिन जो डेवोटी है वो अपने इष्ट को दर्शन करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर भी जाता है। इस समय अगर वहां पे कुछ हो गया, यहाँ कोई महामारी हो गई, यहाँ वहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसको कैरी दैट इन्फेक्शन बैक होम, ये उसके पीछे का प्रावधान है। ठीक है सर, एक सवाल मेरा वेंकटेश जी से है। वेंकटेश जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप महेश तापसे जी की बातों से? इनका कहना है कि इनका कहना है कि अगर हम मंदिर खोल देते हैं तो संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो मंदिरों का रुख करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। लेकिन सर, इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है कि जब मंदिरालय खोला गया तो किस तरह की तस्वीरें निकल के देश भर से सामने आई, वो सभी के सामने थी। लेकिन ऐसे में क्या ये राजस्व का चक्कर है? राजस्व के चक्कर में मंदिरालय को पहले खोला गया और मंदिर को अभी तक नहीं खोला गया, या क्या वजह इसके पीछे और मानते हैं आप? ऐसा है कि सरकार का काम होता है, प्रशासन का काम होता है कि लोगों की जान माल की रक्षा करे। नवरात्रि शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ दावे के साथ में, कोल्हापुर हो, तुळजापुर हो, पंढरपुर हो, वहाँ शिरडी हो, लाखों लोग आएंगे। मंदिर और मंदिरालय की कंपैरिजन ही गलत है, नंबर 1। लेकिन आज के आपके सब्जेक्ट का जो इश्यू है, गवर्नर साहब का लेटर है। गवर्नर साहब ने अपने लेटर में जो बात करी तो ठीक तरीके से कर सकते थे। वहाँ सेक्युलरिज्म लाने की क्या जरूरत थी? पॉलिटिकल भाषा क्यों कर रहे थे? वो भाषा थी भाजपा की और बोलने वाले थे गवर्नर साहब। तो ये क्या बात है? अगर बीजेपी को अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करना है तो कर सकती है। एक तरफ बोलेंगे कि आप मंदिर खोलो, दूसरी तरफ कल बोलेंगे कि कोरोना बढ़ गया है, सरकार को डिसॉल्व करो। ये इस तरीके से नहीं होता, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, इस पे भी हम आएंगे कि क्या बीजेपी के समर्थन के लिए ही क्या राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, विश्वास पाठक जी, कि महाराष्ट्र, सर आपको पता है कि कोरोना का काल चल रहा है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जहां पर कोरोना संक्रमण के जो केसेस है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की मांग उठाई जाएगी, आंदोलन किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि मंदिर को खोलिए, मंदिरालय को आप खोल देते हैं लेकिन मंदिरों को नहीं खोलते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो तर्क सरकार दे रही है, क्या उसको नहीं समझना चाहिए? क्या विश्वास पाठक जी? 6 महीने से महाराष्ट्र में कोरोना काल में किसी ने ऐसे इस प्रकार की डिमांड नहीं की। ये केवल श्रद्धा का विषय नहीं है। 6 महीने से ये जो 25 लाख उससे जुड़े हुए कर्मचारी है, फूल वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, उनके लिए कोई सरकार व्यवस्था कर रही है? हो जाए कि 25,000 रुपए महीना उनको दे दो, हो जाए, वो शांत हो जाए। वो हमारे पास विरोधी पक्ष से करके हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए हम हमारा विषय लेके राज्यपाल के पास जा रहे हैं। अब हमारा विषय लेके हम जब मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो मुख्यमंत्री ना समय देते हैं ना चिट्ठी का जवाब देते हैं, तो फिर हम जाए कहाँ? इसलिए राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल ने उनको चिट्ठी लिखी। अब उसकी ये राजनीति कर रहे हैं। शरद पवार वो पत्र लेकर प्रधानमंत्री तक जा रहे हैं। शरद पवार इनको मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बता सकते हैं कि लोगों की जो मांग है, जिस प्रकार से आपने मॉल खोले हैं, आपने बीएसटी बसेस चालू किया है, स्टेट ट्रांसपोर्ट चालू किया है, मेट्रो चालू कर दिया है, मोनो रेल चालू कर दिया है, तो मंदिर को भी किसी प्रकार से कुछ उसको रूल्स रेगुलेशन लगा के मंदिर भी शुरू किया जा सकते हैं। लेकिन आपने ये बात भी यहाँ पे कही है कि हम सीएम से मिलने का वक्त मांगते हैं, सीएम मिलने के लिए तैयार नहीं रहते। हम बोलते हैं कि ये ऐसा काम कर लीजिए,
सियासी महाभारत अब हिंदुत्व तक जा पहुंची है। और अब ये जो लड़ाई है इस बात को लेकर है कि शिवसेना हिंदुत्व की हिमायती है या फिर नहीं है। इस पे आज हम लगातार तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ गोपाल तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। गोपाल तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है, एक आंदोलन चल रहा है जो कि बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मंदिरालय तो आपने खोल दिया लेकिन मंदिर को खोलना चाहिए। सर, इसमें कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि अब इतना सियासी महाभारत इस पर शुरू हो गई है? देखो मैडम, ऐसे कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। जब हमारे देश की अर्थमंत्री बोलती है कि भाई ये भगवान की करनी है ना, तो हमारे से कोई गलती भी नहीं तो होनी चाहिए। तो ये हम चाहते हैं कि भगवान के मंदिर में अगर हम माथा टेकने आते हैं तो एक के बाद एक कई जगह पे कई लोग माथा टेकते हैं। भगवान के पीछे जब दर्शन करते हैं तो वहां पे भी माथा टिकाते हैं, एक के बाद एक तुरंत वहां लोग माथा टिकाते हैं। हम जब मंदिर में एंट्री करते हैं और घंटा बजाते हैं तो एक घंटा बजाने के बाद कई लोग जाके वहां घंटा बजाते हैं। तो वहां अगर कोई बाई चांस का स्पर्श हो गया एक बार बार गोपाल जी एक सेकंड सर, अगर आप ये तर्क दे रहे हैं तो मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जब मंदिरालय खुल सकते हैं और वहां पर एक लंबी कतार लग सकती है और लोग मदिरा को लेने के लिए किस कदर भीड़ वहां जुटाते हैं, ये तस्वीरें भी सभी के सामने आई होगी, मुझे लगता है आपने भी देखी होगी। दूसरी बात ये कि जब आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, वहां पर एक ही सीट पे आके 4 लोग बैठते हैं और फिर वो 4 लोग उठ के जाते हैं, फिर 4 लोग आके बैठते हैं, तब आप रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आप सिनेमा हॉल भी खोल देते हैं, पार्क, हर चीज खुल जाती है सर, और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, हर चीज आप कर सकते हैं। वहां पर भी 100 तक लोग जो हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप मंदिर खोलने की बात करते हैं, जब ये मांग की जाती है कि मंदिर खोलें, तो आपको लगता है कि संक्रमण तो फैल सकता है। बस चालू हो गई, ट्रेन चालू हो गई, मेट्रो चालू हो गई, सब कुछ तो चालू हो गया सर, फिर मंदिर क्यों नहीं? नेहा जी, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि ट्रेन में, मेट्रो में और मॉल में मोड ऑफ ऑपरेंडीशिप जो वहाँ लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा से जो पेश आते हैं भगवान को वहाँ, और ये इसमें फर्क तो है क्या नहीं कुछ, या आप नहीं बताओ वही का उससे ये सेंसिटिव एरिया ज्यादा है, लोगों की जान है तो जहान है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे ये सब बातों का विचार करके जो भी इंतजाम करके ये होने जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बस बीजेपी का एजेंडा निभा रहा है ये गवर्नर। और ये मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जब शपथ लिया वहां पे, तब उन्होंने अपना श्रद्धा स्नान करके पिताजी को, बाला साहब ठाकरे को, सबको याद किया था, माता जी को। तब इन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया था कि ऐसी वोट देना बिल्कुल ये नहीं है, परमिसेबल नहीं है। तब तो उनको संविधान याद आया, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब ये कोश्यारी जी ने कहा था कि आप शपथ लेने के पहले जो भी उद्धव जी ठाकरे ने, जो जितने भी है, भुजबल साहब लोग, कोई जो भी जिस पक्ष के नेता है, उन्होंने शपथ के पहले अपने श्रद्धा स्थान को नमन किया था। लेकिन तब इन्होंने हस्तक्षेप किया था, बोले ऐसे नहीं, संविधान का जो वर्ड है वही करना चाहिए। तब तो इनको संविधान याद आया था। अब ये बीजेपी का एजेंडा गवर्नर हाउस में पूरा कर रहे हैं, तो गवर्नर का रिजाइन देके राजनीति करे ना। महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी हो, महाराष्ट्र के बारे में ठीक है विश्वास पाठक जी, ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। विश्वास पाठक जी, ऐसी क्या सियासी मजबूरी है सर जो हिंदुत्व से दूरी बनाती हुई अब शिवसेना दिखाई दे रही है? क्योंकि वीर सावरकर के नाम पर चुनाव लड़ने वाली, वीर सावरकर को अपना आदर्श मानने वाली और उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चलने वाली शिवसेना के ऊपर ही अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदुत्व से दूरी बनाती जा रही है। ऐसी क्या मजबूरी आप समझते हैं? देखिए, शिवसेना ने अपना हिंदुत्व और मूल एजेंडा ऑलरेडी छोड़ दिया है।
जो माननीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी वो पूरा पे भूल गए हैं। फिर वो हमारे सावरकर जी का मुद्दा रहो, राम मंदिर का मुद्दा रहो, ये सब भूल गए हैं। शरद पवार जैसा बताएंगे वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और जिस प्रकार नहीं तो बीजेपी की क्या कोशिश है, उनको याद दिलाने की या फिर इसका फायदा उठाने की? फायदा उठाने का सवाल क्या है, यहाँ की जनता हमें प्रतिपक्ष के नाते हमारे पास ये मुद्दा उठा रही है कि जो 25 लाख यहाँ के कारागिर है जो मंदिर से जुड़े काम कर रहे हैं, 6-8 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम ये कांग्रेस की सरकार को कहते हैं कि आप 25,000 रुपए मासिक उनको कुछ भुगतान दीजिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उनका कुछ तक। मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार के हास्यास्पद दलील दे रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में या मॉल में लोग जाते नहीं है, मंदिर इसमें एक ही काउंटर पे लोग जिस प्रकार से पैसा देते हैं जाते नहीं है। तो इन्होंने फिर एक प्रकार से घोषणा कर देना चाहिए कि जब तक ये वैक्सीन पूरे महाराष्ट्र की जनता को नहीं मिलता तब तक हम मंदिर नहीं खोलेंगे। अगर इनमें हिम्मत है तो ऐसा घोषणा कर दे उनको। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर है महेश तापसी जी, जिस बात का जिक्र अभी विश्वास पाठक जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, जो फूल वाले हैं, जो आसपास जो कारोबारी है, जो अपने दुकानें खोल के बैठे हैं, उनके सामने भी अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सर, इनका भी तो ध्यान रखना होगा ना, जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? सरकार नहीं रखेगी क्या? देखिए, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार समाज के सब स्तर के लोगों का ध्यान रख रही है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि फूल वाले वगैरह इनके ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से गलत है। आज आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए और किसी को बोलिए कि किसी को अगर आप मिलने जाएंगे और गुलदस्ता लेके जाएंगे तो लोग गुलदस्ता स्वीकार ही नहीं करते। तो इसमें जब मंदिर जाने की बात होगी तो फूल मालाएं पहनाएंगे किसको, कहाँ आप फूल मालाएं डालेंगे? तो ये जो बात की जाती है पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और ये जो हमारे गुरुद्वारे हैं ये जल्दी खुलेंगे। थोड़ी परिस्थिति और नियंत्रण में आ जाए, बहुत सारा काम कोरोना को रोकथाम में लिए बहुत सारा काम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गया है और होने की आवश्यकता। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए क्या सिर्फ मंदिर को ही बंद रखना जरूरी है या फिर कुछ और भी कदम उठाने की जरूरत है? अगर हाँ तो ऐसे कौन कौन से कदम है जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? तफसील से बता दीजिए सर, दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ। आज ही हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बताई। रेमडेसिविर के इंजेक्शन के रेट का नियंत्रण महाराष्ट्र सरकार ने किया। N95 के मास्क का रेट का नियंत्रण महाराष्ट्र सरकार ने किया। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 85% जो बेड्स हैं उनका आरक्षण कोविड के पेशेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किया। प्राइवेट हॉस्पिटल की शुरुआत के दौर में जो अवास्तविक तरीके से लोगों के मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी जो राज्य सरकारें हैं वो बेहतर काम नहीं कर रही है? बाकी जगह भी तो सर कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या कम हो रही है ना। स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी के राज्य सरकार से वो अपना काम नहीं तो बाकी राज्यों में तो मंदिरों को खोल दिया गया है सर, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ही मंदिरों को बंद किया गया है। तो महाराष्ट्र में बंद रखेंगे ऐसा किसने बोला? महाराष्ट्र में हम खोलने वाले हैं ना। हमने कब कहा कि हमेशा के लिए बंद रहेंगे या नहीं खुलेंगे? हमने तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। अभी अनलॉक के फेज 1, 2, 3, 4, 5 हो गया तो आने वाले फेज में मंदिर भी खुलेंगे, स्कूल भी खुलेंगे, ट्रेनें भी चालू होंगी। गोपाल तिवारी जी, ठीक है सर, गोपाल तिवारी जी सवाल इस बात को लेकर है, अभी विश्वास पाठक जी ये कह रहे थे कि हम तो इन मांगों को लेकर सीएम से मिलना चाहते हैं, सीएम को बताना चाहते हैं कि देखिए ये समस्याएं हैं, क्यों विपक्ष की भी तो बात सुननी चाहिए। अगर विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती, उन्हें नहीं वक्त दिया जाता मिलने का, तो हमारे पास तो एक आंदोलन ही है, प्रदर्शन ही है, हम तो करेंगे प्रदर्शन और बताएंगे सरकार को कि आप मंदिरों को खोलिए। क्यों मिलने का वक्त नहीं दिया जाता सर? नहीं नेहा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सबको मिलते हैं, बार बार बोलते हैं। अभी एक उदाहरण तौर पे बोलना है तो मराठा समाज के आंदोलन के प्रति उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, सबको तो साथ में लिया था, विश्वास किया था। वो तो बोलते हैं आपके जो सुझाव है आप आओ बात करो, लेकिन जिनको राजनीति करना है तो और ये बताना है कि मतलब पीड़ा मैं जानता हूँ कि पीड़ा ये है कि के साथ इतने दिन से उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा और वो पीड़ा है, समझता हूँ पीड़ा। और अभी वो हिंदू शिवसेना के साथ हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे ये गवर्नमेंट है, ये मतलब
बताने की एक हंसी कोशिश कर रही है, लेकिन लोग अच्छे समझदार हैं, तो ये इनके बहकावे में नहीं आएंगे। मंदिर की अपनी अपनी कस्टम होते हैं। साउथ के मंदिर और महाराष्ट्र के मंदिर कई जगह अपने अपने रीति रिवाज अलग अलग है। जैसे कई मंदिरों में जाके नारल चढ़ाते हैं, तो कई जगह नारल फोड़ने सर बाकी सब चीजों में भी तो रूल एंड रेगुलेशंस को बदला गया है, कई चीजों को बदला गया है। मेट्रो में कहा गया है कि एक सीट छोड़ के एक सीट पर ही इंसान बैठेगा। ऐसे ही जो टोकन है उसको देने के लिए मना कर दिया गया, आप स्मार्ट कार्ड से ही एंट्री करिए। ऐसे ही कुछ बदलाव क्या मंदिरों को खोलने के साथ नहीं किए जा सकते? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि आप माथा मत टेकिए, आप हाथ जोड़ के चले जाइए? क्या इस तरह के बदलाव के साथ मंदिरों को नहीं खोला जा सकता क्या सर? देखो नेहा जी, भाई साउथ के मंदिरों में भगवान के मूर्ति तक नहीं आने देते, वहां नजीक आने नहीं देते। महाराष्ट्र की जो परंपरा है, संतों की परंपरा है, तो मूर्ति के ऊपर सर टिकाने जाते लोग। एक के बाद परंपराएं हैं, लेकिन कोरोना काल में कुछ परंपराओं को हटाते हुए क्या नहीं लगता कि मंदिरों को खोलना चाहिए? जब लोगों की आस्था का केंद्र है, जब लोगों की आस्था के साथ, उनके दिल के साथ उनका जुड़ाव है कि मंदिरों को खुलना चाहिए। देश भर में मंदिर खुल गए हैं, तो अगर महाराष्ट्र में भी खुल जाए तो इसमें कुछ बदलाव के साथ बिल्कुल खोलना चाहिए। हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन कुछ तो कोरोना कुछ कंट्रोल में आके अगर उससे वो हिसाब से हम चलते हैं कि इंतजाम करके चलते हैं, तो वही स्वागत है ना। इसका ऐसे थोड़ी कि हमेशा के लिए बंद रखेंगे। अभी इनको ये राजनीति करना है, आप समझ लो। राजनीति करना है, लेकिन राजनीति करते करते सवाल इस बात को लेकर है, और ये गवर्नर भी वही कर रहे हैं। ये कठपुतली बनी हुई है भाजपा, और वो जो बिल्कुल निंदनीय है, उनका रोग संविधान के अनुसार नहीं है। मंदिर अपनी जगह खुलेंगे। मंदिर आज तक संतों की परंपरा, जब ये इतना था तो महाराष्ट्र के सीएम आषाढ़ी एकादशी को पूजा करने नहीं गए, तब तो घर से पूजा की महाराष्ट्र के सीएम। जब जाना था तब उन्होंने वहां पे पीठ दिखाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर देवस्थान में ये जब मुख्यमंत्री थे, तब तो ये पूजा करने, दर्शन करने नहीं गए, जब कई सालों की परंपरा है। और बस बहाना कर दिया वहां पे आरक्षण और नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सर, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से, और ऐसे में अगर कुछ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं कि राज्यपाल को भी कहीं ना कहीं राजनीति में घसीटा जा रहा है, यानी कि राज्यपाल भी राजनीति कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है सर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस को किस तरह से शपथ दिला दी गई थी, उसके बाद जो बहुमत है वो साबित नहीं कर पाए। इससे पहले भी हमने न सिर्फ महाराष्ट्र के मैं उदाहरण लूं, कर्नाटक में हमने देखा या और तमाम राज्यों में हमने देखा कि राज्यपाल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या राज्यपाल का इस तरह से दुरुपयोग करना क्या सही है? क्या ऐसा है कि ये सही या गलत है, ये तो लोग तय करेंगे। लोग देख रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। लेकिन राज्यपाल का जो खत है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा है, वो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भाषा ये पॉलिटिकल है। और ऐसा लगता है कि उसका ड्राफ्ट बीजेपी ने बनवाया है। अगर राज्यपाल को यही बातें करना चाहते थे राज्यपाल, तो मुख्यमंत्री को बुला के कर सकते थे, या मैसेज दे के कर सकते थे, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चिट्ठी लिखी जाती है उस तरीके से देखते थे। उनके अंदर जो व्यंग है, उनके अंदर जो ट्विस्ट है, वो एक ही आप सेकुलर बन रहे हैं। इसलिए आप जब तक आपको डिवाइन वॉइस नहीं आता तब तक आप नहीं करेंगे। ये बातें पॉलिटिक्स में चलती है, ये बातें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में नहीं चलती। बिल्कुल। नंबर 2, ऐसा है कि महाराष्ट्र की अर्थनीति केवल मंदिरों पे नहीं है। 25 लाख इसका बहुत बड़ा स्टेट है, प्रीमियर स्टेट है। अगर भाजपा को लगता है कि भाई इन लोगों को पैसा मिले, तो भाजपा बोल सकती है कि भाई इतना इनको, जब तक मंदिर शुरू नहीं होता तब तक अर्चक है, वहाँ फूल माला बेचने वाला है, वहाँ नारियल बेचने वाला, उसको आप फाइनेंशियल असिस्टेंट करो, कुछ सहायता दे दो। अगर वो नहीं कहती है तो अच्छा। दूसरी बात, नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि हम तो मिलने का वक्त मांग रहे थे, हम तो कह रहे हैं मिलने की। नहीं, एक सेकंड, मिलने की बात नहीं। अगर एक कहते उनके हाथ में केंद्र है, मोदी जी के एक कॉल से पूरा देश में उन्होंने लॉकडाउन किया था। मोदी जी अगर खुद फोन करके बोलते कि भाई आप मंदिर शुरू करो, तो उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे क्या?
लेकिन सवाल ऐसा है कि मंदिर शुरू करने के बाद में अगर कोरोना बढ़ गया तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की है कि भाजपा की है? नंबर 4 ऐसा है कि हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी नहीं है, जो बीजेपी को अपोज करते हैं वो भी कट्टर हिंदू है। तो आप हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी इस माहौल में आप इश्यूज पे बात कीजिए जिसका फल कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होने से आप उसका जो इश्यूज पे बात करेंगे, चाहे प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं बोले तो नहीं बोलेंगे। इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। विश्वास पाठक जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी नंबर 4 तक पॉइंट गिना दिए वेंकटेश जी ने। सवाल इस बात को लेकर है, क्या इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत साधारण तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता था? क्या आंदोलन करने की जरूरत थी? क्या राज्यपाल को चिट्ठी लिखने की जरूरत थी क्या? या फिर इस मामले को तूल देने के लिए ये सब किया गया? देखिए, 9 महीने में मुख्यमंत्री ने एक बार सिर्फ मंत्रालय में मीटिंग बुलाई जिसमें हमारे प्रतिपक्ष नेता अपने देवेंद्र फडणवीस जी थे, राज ठाकरे जी भी थे। उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे आए नहीं, वो घर में बैठ के मीटिंग किए। हम जब भी उन्हें समय मांगते हैं, हमें वो समय देते नहीं है। विषय ऐसा है कि इनकी नाकामी के कारण जनता क्यों भूगे? बाकी देश में सब मंदिरें खुल गई है, लोग दर्शन कर रहे हैं, वहां के लोगों का जो रोजी रोटी वो चालू हो गई है। लेकिन ये सरकार निकम्मी होने के कारण कोरोना के ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल मंदिर खुलने से कोरोना बढ़ने वाला है। नहीं, एक सवाल और उठाया था अभी वेंकटेश जी ने कि अगर मंदिर खुलने से या ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने से, गैदरिंग ज्यादा होने से सर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता है। जैसा कि हमने महाराष्ट्र में अभी कुछ टाइम पहले देखा कि किस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। तो क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी लेगी? क्या मंदिर तो खुलवा देते हैं, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी लेगी? देखिए, बीजेपी एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष ही है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप कोरोना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी आप मॉल खोल रहे हो, ट्रेन चल रही है। अब जो जनता मॉल में जा रही है, ट्रेन में जा रही है, वो जनता मंदिर में जाने वाली है। इसलिए जनता भी उतनी ही जिम्मेदारी से बर्ताव करने वाली है। सवाल ये है कि आप कोरोना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उनके रोजगार का सवाल खड़ा हो गया है। पूरे देश में मंदिर खुल गए हैं और ये सिर्फ मंदिर का विषय इसलिए कांग्रेस और एनसीपी की जो भूमिका है ये हरदम मंदिर के बारे में, हिंदुओं के बारे में ऐसी है और उसके दबाव में शिवसेना भी आ रही है। विषय वो है और इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो मंदिर खुलने की मांग हो रही है वो मांग लेकर हम राज्यपाल के पास गए। मंदिर खुलना चाहिए, लोग बड़े जिम्मेदारी के साथ में दर्शन भी करेंगे और उससे कोई कोरोना में ठीक है। आप राज्यपाल के पास गए, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है महेश तापसे जी कि राज्यपाल की भाषा में आप लोगों को क्या ऐसा खला कि जो एनसीपी प्रमुख है शरद पवार ने चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को? देखिए, हमें क्या खला उससे ज्यादा ये पूछिए हिंदुस्तान की जनता को जो इस देश के संविधान के प्रति आदर रखती है, उनको क्या खला ये पूछिए। किसी भी राज्यपाल को इस प्रकार की भाषा लिखना मेरे हिसाब से संवैधानिक रूप के हिसाब से उचित नहीं है। राज्यपाल का कर्तव्य क्या है? ही इज द कस्टोडियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द कंट्री। सरकार ये संविधान के तहत अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीजें राज्यपाल महोदय को देखना है। नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार है उनका पालन किया जा रहा है, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे, ये देखना है। और उसके बावजूद अगर राज्यपाल महोदय को लगता है कि किसी प्रकार की सिफारिश या किसी प्रकार का सजेशन सरकार को देना चाहिए, वो जरूर दें। अगर वो सिर्फ अगर उन्होंने लिखा होता है कि आपने अनलॉक में मेट्रो स्टार्ट करने का प्रावधान किया, आपने बियर बार स्टार्ट किया, तो आप मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर भी जल्दी स्टार्ट कीजिए। अगर वो लिखते तो बिल्कुल बहुत अच्छा होता। लेकिन आगे की जो लाइन लिखी उस चीज के ऊपर आक्षेप है कि आप हिंदू को भूल गए क्या, आप सेक्युलरवादी हो गए क्या। ये जो 2 शब्द हैं, जो 2 लाइनों का उल्लेख उन्होंने किया, मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की जो संभाषण है इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। उनके पास अगर शिष्टमंडल किसी का है मंदिर को लेके या मस्जिद को लेके, तो जरूर उनको सरकार को पूछने का अधिकार है। लेकिन आगे की जो 2 लाइन है उसके ऊपर ऐसा लगता है कि शिवसेना ने अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाई है या
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कुछ की तो उनको कोई बीती हुई चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पे रिएक्शन ले लेती हूँ विश्वास पाठक जी से, उसके बाद रुक करेंगे गोपाल तिवारी जी का। विश्वास पाठक जी, भाषा की लगातार बात हो रही है क्योंकि राज्यपाल ने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। अगर वो सीधे सीधे भाषा जो लिख रहे थे उसकी जगह जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप सेकुलरिज्म को अपना रहे हैं, क्या आप हिंदुत्व को भूल गए हैं, क्या ये क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना राज्यपाल को शोभा देता है क्या? विश्वास पाठक जी, देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनको पूछने वाले उनके अधिकारी है। बिल्कुल, लेकिन ये बात भी तो नहीं भूली जा सकती ना कि वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, ये बात भी तो नहीं भुलाई जा सकती ना सर। सवाल ऐसा है, जब राज्यपाल अगर चिट्ठी लिखते हैं तो चंद समय में वो क्यों लिखी जाती है, उसका जवाब मुख्यमंत्री क्यों देते हैं, और उसके तुरंत आधे घंटे में शरद पवार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और वो भी लिख कर देते हैं। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। सवाल ये है कि मंदिर खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए। राज्यपाल में चिट्ठी में ये लिखा कि सब धार्मिक स्थल जो है वो आप चालू करो, उन्होंने सुझाव दिया। उसके ऊपर अपनी जो अड़चने वो मुख्यमंत्री उनको बता सकते थे, लेकिन एक बदतमीजी की भाषा मुख्यमंत्री की तरफ से हुई, उनके सामना की तरफ से हुई, क्योंकि ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के इशारे में चलने वाली सरकार है, इसलिए इनका हिंदुत्व क्वेश्चनेबल हो गया है। हमारे हिसाब से प्रतिपक्ष के नाते हम जनता की भावनाओं को लेकर राज्यपाल तक गए हैं और मंदिर एक खुलना चाहिए, यही हमारी मांग है। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर है गोपाल तिवारी जी कि अगर राज्यपाल ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो क्या राज्यपाल के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना क्या जायज है क्या? जैसा कि सामना में लिखा गया कि क्या आप आरएसएस के एजेंट हो गए हैं क्या, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना क्या ये सही है एक राज्यपाल के लिए? मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज सर बिल्कुल मिल पा रही है। अपनी बात रखिए। देखो, अभी कुछ दिन पहले मंदिर का शिलान्यास किया है इन्होंने, जो कितने थे वहां पे, उनको भी ये बुला नहीं पाए कोरोना के नाम पे। मतलब योगी और सरकार और मोदी जी की सरकार, जहां जिन्होंने जिन लोगों को वाकई हक था वहां उपस्थित रहने का, उनको तक उन्होंने नहीं बुलाया, और अभी ये हिंदू धर्म की आस्था हमें सिखा रहे। दूसरी बात, ये राज्यपाल ने जब उद्धव ठाकरे जी को शपथ दिलाई, तब उद्धव ठाकरे जी ने मेरे आदरणीय पिताजी सम्राट बाला साहेब ठाकरे और माता जी और सबका ज्ञान किया, तो इन्होंने आपत्ति जताई राज्यपाल ने कि आप शपथ के समय ऐसे नहीं ले सकते, और वही राज्यपाल अभी इनको पूछते हैं कि आप हिंदुत्व भूल गए क्या? मतलब ये लोग बेवकूफ है क्या? मतलब ये जो जनता है, इनको अक्ल है क्या नहीं कोई? इनको कुछ समझता नहीं क्या? आप कैसे भी अपना एजेंडा चलाएंगे और लोग क्या ऐसे ही देखेंगे? लोगों को कुछ है क्या नहीं? मतलब ये किस तरह से राजनीति करते हैं? अगर करना है तो नहीं, वाकई अगर ये राजनीति का मसला है, अगर बीजेपी इसको लेकर आंदोलनरत है या प्रदर्शन कर रही है या फिर सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है या फिर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रही है, लेकिन इसके बीच अगर राज्यपाल आते हैं तो ये वाकई कई सवाल खड़े कर देता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये जो मसला है बेहद गंभीर है और ये जो मसला है इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल ये सामना ने लिखा है कि क्या जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी ने सवाल खड़े किए हैं या फिर एक पत्र लिखा है उद्धव ठाकरे को पत्र लिखते हुए ये कहा है, क्या आप हिंदुत्व को भूल गए हैं, क्या आप सेकुलरिज्म को अपना रहे हैं, या फिर इस तरह की अगर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद तमाम तरह के सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना क्या शोभा देता है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरह से जो राज्यपाल है उसका केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पे अब ये सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये भी नहीं भुलाया जा सकता कि भगत सिंह कोश्यारी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के एक दिग्गज नेता रह चुके हैं, और ऐसे में आरएसएस के साथ कैसे जुड़े रहे हैं, बीजेपी में कितनी अहम पैंट रखते हैं, इस चीज को भी नहीं भुलाया जा सकता। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।